Hello students, my name is Love Kumar. I welcome you on my YouTube channel LKS Chemistry Classes. Beta, as I committed you earlier that I'll revise complete organic chemistry of class 11th and 12th. So हम मुझे आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने बेटा ऑर्गेनिक का ये बहुत ही धमाकेदार पहला क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में सेम वीडियो में आपको मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन ना देखें, पहले वीडियो पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें और आप पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें और उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखें, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात यह है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस का वेटेज काफ़ी हाई हो सकता है बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस पैराग्राफ में दिए जा सकते हैं और आईआईटी आजकल ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछ रही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बच्चों को डराती है उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चंस की, जिसमें सारी रिएक्शंस मैं कवर कर दूंगा बेटा। बस आप डेली बेसिस पर चैनल पे बने रहें, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ करके इसको नोटेशन फॉर्म में लिख लिया है। मैं आप क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ देता हूँ आपके लिए, टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है बिकॉज वीडियो पढ़ना काफ़ी लंबा हो जाता। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कंपाउंड A C5H8O was found to be optically pure as an enantiomer and could be converted into compound B C5H7Br, which was also found to be optically pure R enantiomer using two-step sequence of फर्स्ट है मिथाइल सल्फोनाइल क्लोराइड विथ ट्राई इथाइल अमीन एंड सेकेंड इज LiBr। मीन्स ये क्वेश्चन ने यहाँ से यहाँ तक ये कहा है कि हमने इस कंपाउंड ए को इस बी में कन्वर्ट किया है इन दो रिएक्टेंट के थ्रू। ये दोनों फॉर्म जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये एस है तो ये फॉर्म आर है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपाउंड बी वॉज कन्वर्टेड इनटू अकायरल मॉलिक्यूल C&D both C5H9Br upon reaction with hydrogen gas in the presence of a metal catalyst। इसका जब हम मेटल कैटलिस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो C5H9Br मिलेगा जो अकायरल होगा और इसकी दो फॉर्म हैं C&D। ओके, व्हेन B वाज कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब वापस से B पर आएंगे, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड देन हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर द अकायरल कंपाउंड E C5H8 वाज प्रोड्यूस। तो मैंने लिख लिया इसको, पहले इसको ग्रिग्नार्ड में चेंज किया, फिर इसको हाइड्रोलाइसिस कराया, C5H8 मिल गया। ट्रीटमेंट ऑफ E विथ एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, ये ऐसे है, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ F C5H8O3 बना लिया है। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ F इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप्स एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये भी लिख लिया अपन ने, मतलब इसमें दो डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप होंगे और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। तो आपको A से F तक के स्ट्रक्चर्स बताने बेटा। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से टफ भी होते हैं बिकॉज हमें स्टार्टिंग मटेरियल का केवल और केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है बिकॉज मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है का मतलब है इसे कोई भी आइसोमर वो ले सकता है। अब इसे कितने सारे आइसोमर्स हो सकते हैं तो आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसने A to F की स्ट्रक्चर्स पूछी हैं, फिक्स स्ट्रक्चर, आइसोमेरिक फॉर्म नहीं पूछी हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो इस डायग्राम में फिट बैठती है वही स्ट्रक्चर चाहिए। तो हमारा जो मोस्ट फोकस रहेगा वो इस कंपाउंड A की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए रहेगा। देखिए क्वेश्चन टफ क्यों होते हैं बिकॉज इसमें कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनको मैं आपको पहले बताना चाहूँगा चैलेंजेस के बारे में। देखो भाई क्या चैलेंज है, लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं आंसर। तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल लाइक मैं एज ए स्टूडेंट आपकी तरह सोचूं, जैसे मैं भी आईआईटी के एस्पिरेंट हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे सामने क्वेश्चन आ जाए मैं कैसे सॉल्व करूँगा। आप शायद ऐसे ही करते होंगे, C5H8O लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो अब मेरे को देख के इसको ऐसा लग रहा है कि इसमें एल्कोहल भी हो सकता है, ये ईथर भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी बन गई। अब एल्कोहल में भी दो कैटेगरी हो गई, साइक्लिक और असाइक्लिक। ऐसे सेम बेटा ईथर में भी दो हो सकती हैं, साइक्लिक
और असाइक्लिक। तो अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर जनरेट हो गई बेटा। ऐसे में फॉर द एग्जांपल आपको ले बताऊँ, मैं केवल एल्कोहल ले लेता हूँ, लेट से मान लेते हैं इसमें एल्कोहल ही है, वो ले लेता हूँ। तो C5H8O, देखो अब ये C5H8O ये OH लगा दिया, दिस इज C5H10, C5H10 होगा, आप काउंट कर लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। 8 बनाने के लिए मेरे को डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, इधर मैं यहाँ लगा सकता हूँ और मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ ऐसे। चलो लगा देता हूँ। अब नॉट इवन कि ये इसके ये दो ही आइसोमर्स पॉसिबल हैं। आप 4 मेंबर रिंग लेके एक मिथाइल और एक OH ग्रुप मेंशन आपको मेंटेन करना है। अब मिथाइल और OH में देखो, OH यहाँ पर हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है। ऐसे ही मिथाइल और OH अलग अलग कार्बन पे हो सकते हैं, डबल बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो सकती है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ऐसे मिथाइल और OH फिर वापस चेंज हो सकते हैं और डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है। जनरली यहाँ नहीं लगाना आपको, बिकॉज ये कीटोनल फॉर्म बन जाएंगे, पता है ना, फिर वो एल्कोहल वाली फॉर्म रहेगी नहीं, बिकॉज इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में इस कंडीशंस में कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल और अबव 99% वो एग्जिस्ट करेगी। ये तो मैंने 4 मेंबर लिखे हैं, फिर आपके 3 मेंबर भी हो सकते हैं। 3 मेंबर में 2 कार्बन एक्स्ट्रा लगाओ, अब वो इधर आप इथाइल लगा सकते हो, या आप एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल लगा सकते हो, या अलग अलग मिथाइल लगा सकते हो। और इनमें अपन को OH ग्रुप भी मेंटेन करना है और डबल बॉन्ड भी मेंटेन करना है। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है, और ये तो मैंने केवल एल्कोहल के बनाए हैं, ऐसे फिर ईथर के भी पॉसिबल हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए आइडेंटिफाई करना अपना आप में एक मिशन हो जाएगा, मिशन इम्पॉसिबल टाइप से। ठीक है, बच्चा यही हार मान लेता है यार कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो देखो आपको बेटा क्वेश्चन को जो है गौर से पढ़ना है, और उसका एटलीस्ट ये नोटेशन फॉर्म आपको बनानी है, और इस फॉर्म को आपको गौर से देखना है, क्योंकि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या साइक्लिक है, साइक्लिक है, सब इसी में छुपा रहेगा। आपको उसको स्टडी करनी है क्लोजली, जैसे यहाँ से यहाँ स्टडी करनी है, यहाँ से यहाँ देखना है, सोचना है इनके ऊपर। सोचना कैसे मैं आपको बताऊँगा, मेरे साथ साथ आप भी सोचिए, तो किसी न किसी स्टेप में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या साइक्लिक होगा, असाइक्लिक होगा। और नॉट इवन ये इस क्वेश्चन के लिए बेटा, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही सोचना है। ठीक है, तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये साइक्लिक है असाइक्लिक है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था, आपको कराने से पहले मैंने भी सॉल्व किया है बेटा इसको, तो पढ़ रहा था तो मुझे एक हिंट मिली। अब जैसे मान लो आप भी स्टूडेंट हो और आपका दिमाग तो बहुत फास्ट काम करता है, तो मुझे यहाँ पर एक हिंट मिली। अब देखो वो हिंट किसी भी स्टेप में हो सकती है, आपको अपने तेज़ दिमाग से पहचानना है। वो यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, जहाँ भी आपको समझ आ जाए, जहाँ भी आपको स्ट्राइक कर जाए, वो पहचाननी है। अब मुझे पहली हिंट यहाँ मिली बेटा, इस वाले सेगमेंट में। क्या हिंट मिली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो मैं इसको मार्क कर देता हूँ पहले, ये लो कि देखो मान लो ओपन चेन होता C5H8O, ओपन चेन होता, तो बेटा यहाँ पर भी ये ओपन चेन ही रहेगा फिर, और यहाँ पर भी ओपन चेन ही होता। तो अब यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर उससे मेरे को मतलब नहीं है, बस मैं यहाँ देख रहा हूँ आपको कि H2 निकल की रिएक्शन करा रखी है। अब H2 निकल क्या करता है आपको पता है ना, जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सबको सैचुरेटेड फॉर्म में ले आता है। तो यहाँ इसकी रिएक्शन के बाद में ये सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाता है बेटा। अब आपको उसे थोड़ा सा और एलेबरेट करो तो मैं बताता हूँ आपको कि देखो C5H8O, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यदि मैं केवल एल्कोहल ग्रुप लेके चल रहा हूँ, C5H7OH। अब इसमें दो फॉर्मेट पॉसिबल हैं। C5H7 जो रेडिकल बनेगा वो एल्काइन से बनेगा, बिकॉज एल्काइन का फॉर्मूला होगा पेंटाइन का C5H8 होगा। तो मीन्स इसमें ओपन चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा ऐसे और एक OH हो गया ऐसे, रेंडमली अपन ने सोच लिया ऐसे। अब यहाँ इसमें क्या हुआ है, इसका OH ग्रुप जो है वो केवल Br से चेंज हुआ है, और कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। देखो एक OH हटा दो इसमें से, तो H8 की जगह H7 रह जाएगा, और एक O हट जाएगा, मतलब एक O गया, एक H गया, उस जगह क्या आ गया, Br आ गया। अब मैंने इसी को मान लिया कि यही है ऐसा वो C5H8O, तो इसमें से मैं B बनाने के लिए क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर Br लगा दूँगा। तो यहाँ मैंने Br ऐड कर दिया, ये Br हो गया। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे बढ़ रहा हूँ, वरना ये आपको दिमाग में फास्ट करना है और वो हो भी जाएगा। अब मैं इसकी रिएक्शन H2 निकल से कराता तो ये तो उसको सैचुरेटेड बना देता, सैचुरेटेड मतलब कुछ ऐसा बना देता, और ऐसा बनाते सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड में 5 मेंबर होता है C5H12,
तो चूँकि रेडिकल है ये तो एक एच हटी होगी, तो C5H11 आना चाहिए था इसका फॉर्मूला ऐसे। तो यहाँ पर C5H9Br है, मीन्स अभी भी इसमें एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, और एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है मतलब ये कंपाउंड क्या बेटा साइक्लिक है। अब चूंकि ये साइक्लिक है तो हाइड्रोजनेशन से तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा तो थोड़ी टूट के ओपन चेन हो जाएगी, ओपन चेन साइक्लिक बन जाएगी, तो ये भी साइक्लिक रहा होगा। ये साइक्लिक है तो यहाँ से तो OH हट के ही तो Br आया है, तो ये भी साइक्लिक रहा होगा। तो मैंने इस इंफॉर्मेशन की बिहाफ पर ही आइडेंटिफाई कर लिया कि C5H8O एक साइक्लिक कंपाउंड होने जा रहा है, तो ये तो मैंने बता दिया। तो देखते हैं अपन, लिख लेते हैं इसको, C5H8O साइक्लिक होने जा रहा है, साइक्लिक हो गया। अब मुझे ये पहचानना बेटा ये एल्कोहल है, ईथर है। अब फिर आप इस डायग्राम पे आ जाओ, फिर देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे तो कोइंसिडेंटली यहाँ पहले स्टेप में मिल गया बेटा। पहले स्टेप में क्या मिला कि ये एल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है ROH, इसकी रिएक्शन में 5SO डबल बॉन्ड O, और ये Cl के साथ कराता हूँ किसी बेस के प्रेजेंस में, लाइक एज यहाँ पे N83 दे रखा है इसके प्रेजेंस में, तो ये ऐसा बनता है। मैकेनिज्म मैं बाद में बताऊंगा, मैं सिर्फ अभी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ROS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और 5 ये, और यहाँ पता है बेटर लिविंग ग्रुप होता है। इसको आपने पढ़ा होगा इस टाइप से, जैसे इसका वेल नोन एग्जाम्पल आपने देखा होगा OTS, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O, ये किसी R से जुड़ा होगा और यहाँ पर M जोड़ दो, तो इसी को अपन OTS बोलते हैं। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो ROTS, टोसाइलेट ग्रुप होता है बेटा। तो अब ये लिविंग ग्रुप हो गया। अब एल्कोहल तो इस रिएक्शन को देता है, बट ईथर इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, तो वो ऐसे आइडेंटिफाई करना है बेटा दिमाग लगा के, नो रिएक्शन। अब यहाँ यदि आपको ये रिएक्शन करा रखी है, रिएक्शन हो रही है, तो डेफिनेटली इसमें एल्कोहल होगा। तो अब हमको इन दो इन्फॉर्मेशन से ये कन्फर्म हो गया कि ये C5H8O साइक्लिक है और साथ साथ एल्कोहल है। अब ऐसा मत सोचो ना लो सर हमने तो जंग जीत ली, हमको तो आपने सिखा दिया, हम तो पहचान लिया। बेटा अभी तो चैलेंजेस बाकी हैं काफ़ी। अभी तो आपने ये ऐसे डिसाइड किया है कि साइक्लिक और एल्कोहल है। अब साइक्लिक और एल्कोहल के भी तो काफ़ी सारे आइसोमर्स पॉसिबल हैं। फॉर द एग्जांपल मैं बताऊं कि देखो C5H8O ये OH लगा दिया, बेटा डबल बॉन्ड OH वाले कार्बन मत लगाना, बिकॉज वो कीटोनॉल में चला जाएगा। तो ये यहाँ पर हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। अब ये 5 मेंबर के हो गए तो 4 मेंबर के लगा लो। 4 मेंबर में ये Me यहाँ हो सकता है और OH भी इसी कार्बन पर हो सकता है, ऐसे हो गया। डबल बॉन्ड चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, बात यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात एक ही है। इसमें और क्या हो सकता है बेटा, इसमें और ऐसे हो सकता है कि ये Me और OH अलग अलग हो जाएं, और डबल बॉन्ड अभी बार यहाँ लग सकता है, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ भी लग सकता था इसमें, देखो ऐसे, सॉरी Me और ये OH और ये यहाँ पे भी लग सकता है ऐसे, और भी हो सकते हैं ऐसे। मान लो अब आप Me और OH की पोजीशन चेंज कर दो, ऐसे हो गया, और डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ नहीं लगाना है बिकॉज कीटोनॉल बन जाएगा। ऐसे बेटा आप 3 मेंबर में भी ले सकते हो, इथाइल लगाओ OH लगाओ और डबल बॉन्ड मेंशन करो, कहीं यहाँ लगा सकते हो आप, डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो। फिर इसको 2 मिथाइल पे लेके आ जाओ, OH लगा दो, तो यहाँ तो कहीं डबल बॉन्ड लगेगा नहीं ना, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगेगा कहीं भी, तो ये स्ट्रक्चर नहीं लेनी। तो 2 मिथाइल पास पास में हो सकती हैं ऐसे, और डबल बॉन्ड लग सकता है एक ऐसे और एक OH आ सकता है, डबल बॉन्ड पोजीशन यहाँ आ सकती है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो कि कितने सारे पॉसिबल हैं। और ये तो अपन इसलिए बना पाए इतने भी कि C5H8O है, यहीं यदि C7 कर देता तो, C9 कर देता तो हमारा तो पूरा पेपर ही इसकी स्ट्रक्चर बनाने निकल जाता। तो अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनमें से कौन सा आइसोमर अपन कर लें, बिकॉज यहाँ A से लेकर F तक की स्ट्रक्चर पूछी है। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ A, तो आपके आंसर इतने सारे होंगे कि सभी A हैं ना,
एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगी। तो अब वो कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए बेटा देखो अपने पास सब अपने इस कुछ ऐसे क्वेश्चंस में माई बाप सब ये होगा बेटा, यहीं से निकलेगा सब कुछ जो है। तो अब सोचो, सोचने के लिए स्टार्ट करूँ मैं। आप कोई भी एक स्ट्रक्चर उठा लो, जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग C5H8O पहले स्टेप में Br पे जा रहा है। मैं भी रिएक्शंस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में इनको एलेबोरेट करूँगा, बस बता रहा हूँ आपको। ये पहले यहाँ पे Br में जा रहा है और फिर यहाँ से अकायरल सब्सटेंस बना रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ से ले लिया, ये ले लिया, तो ये यदि मैंने लिया, अब ये तो मेरे को मजबूरी है करके बताना, मैं ये कर रहा हूँ मतलब आपको दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सोचना है, वहाँ बार बार पेन नहीं चलाना है। तो बेटा ये स्टार्टिंग मटेरियल आपने लिया लेट से, ये ए ले लिया आपने, और पहले स्टेप में जो भी रिएजेंट उनके बाद में ये वाला OH Br में कन्वर्ट हो रहा है, ये लो Br, और अब मैं H2 निकल के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। तो यहाँ एक ही कंपाउंड मिलेगा बेटा, ये वाला। जबकि क्वेश्चन क्या कहता है कि H2 निकल के बाद C और D दो मिलते हैं। तो देखो ये नहीं हो सकता, मीन्स इस पर कट लगा दो, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, बिकॉज स्टार्टिंग मटेरियल ऑप्टिकल एक्टिव है। देखो यहाँ तो ये कायरल कार्बन दिख गया होगा आपको, ए जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा, C5H8O, क्वेश्चन ने मेंशन किया है इसको। तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना बेटा, इसमें तो कोई कायरल कार्बन ही नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आप इसको उठा लो लेट से, इसको उठाया आपने, तो यहाँ पर Me और OH एक ही कार्बन पे हैं, तो Me और OH जगह Br आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड रहेगा। और जब मैं इसको H2 निकल कर आऊँगा, भाई ए मैं इसको ले रहा हूँ तो ये बी ये बनेगा, फिर आपको पता है ना उससे रिएजेंट से रिएक्ट करा के। अब इससे H2 निकल कर आऊँगा बेटा, तो ये 4 मेंबर जो रिंग बनेगी इसमें यही बनेगा। और देखो ये खुद एक ही सब्सटेंस बना, दो तो बने नहीं इसके, एक ही तो पॉसिबल है। ये ना ही तो कोई GI शो कर रहा है, ना ही कोई और कुछ शो कर रहा है, एक ही पॉसिबल है, दो स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। आप ये लेंगे तो इसको लेके देखो, इसको लेंगे तो मैं इसको ले रहा हूँ बेटा ना, तो इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे तो ये Me ये डबल बॉन्ड और OH की जगह Br आ जाएगा बेटा बी में, और अब आप H2 निकल कर आओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और देखो इसमें दो दो कायरल कार्बन है, और दोनों कायरल कार्बन सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक है, मीन्स इसमें कोई POS COS नहीं है, तो ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। POS COS नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव है, तो इसके हालांकि 4 फॉर्म पॉसिबल हैं, और क्वेश्चन ये दे रखे हैं दो ही, कि दो ही बनने चाहिए। दूसरी बात यहाँ अकायरल दे रखा है, जबकि ये क्या है, कायरल है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये अकायरल कब बन जाए, यदि मैं इस Me को उठा के यहाँ लगा दूँ तो अकायरल बन जाएगा ना बेटा। तो एक बार मैं ये लेके देखता हूँ, ये वाला, ये OH ले लिया मैंने स्टार्टिंग में, C5H8O बन गया। अब मैं जब पहले के बाद रिएक्शन कराऊंगा तो मैं यही लिख देता हूँ, OH को हटा के ये Br बन जाएगा। और जब मैं इसकी H2 निकल के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो देखो अब ये कायरल कार्बन तो कोई नहीं है इसमें, लेकिन ये GI शो करेगा, देख लो बेटा। अब ये मत पूछ लेना कायरल कार्बन क्यों नहीं है, IIT एडवांस लिखने जा रहे हो तो इतना तो आता ही होगा। तो GI शो करेगा, इसके सिस और ट्रांस तो हो सकते हैं। तो ये अब तक का जो ABC वाला फॉर्मेट है, A से B, B से C एंड D, उसमें फिट बैठा है। तो मैंने एक बार इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा आप आगे और भी चेक कर सकते हैं। अब जो मैंने टाइम कंज्यूम किया वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है, वरना आप डायरेक्ट यहाँ से अच्छा अकायरल है तो इनमें से अकायरल कौन बनाएगा H2 निकल के साथ में। तो आपको देखो यहाँ देखते तो ये तो एक ही बनता, ये वैसे नहीं हो सकता बिकॉज स्टार्टिंग ही अकायरल से हो गई है, और फाइनली भी एक ही बनता बेटा H2 निकल के साथ में, यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाता, यहाँ भी एक ही बनता। यहाँ लेते तो बेटा ये दो कायरल कार्बन बनते हैं, यहाँ पे 4 हो जाते, तो ये भी पॉसिबल नहीं था। ये भी वही 4 कायरल कार्बन हो जाते हैं, वो सॉरी 2 कायरल कार्बन हो जाते, 4 प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये हमें अकायरल चाहिए, देखो ये दिख रहा है अपन को, तो डायरेक्ट पहचान ली ना आपने। 3 मेंबर वाले भी लिखते तो वो भी ऐसे ही हम डायरेक्ट देखना है आपको, ऐसे लिख के नहीं करना है, तो आपको समझाने की कोशिश की है। तो हमने ये देख लिया कि यार यहाँ से अपना अब तक का काम बना है, मतलब A से B और C और D इनको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो होप सो आगे भी सेटिस्फाइड कर दे। तो यहाँ से अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो मान लिया कि मेरा A जो है C5H8O वो ये है,
अब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ पहला किसके साथ में, MeSO2Cl और दूसरा Et3N। ये रिएक्शन में ऊपर बता के आया हूँ आपको, यह भी बता देता हूँ। ये जो लॉन पेयर है ये अटैक करता है, मैं फाइल लिख देता हूँ इसको, S डबल बॉन्ड O और Cl यहाँ पर अटैक करता है और ये कुछ ऐसा बनाता है बेटा। मैं प्योरली फोकस कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को जो IIT एडवांस लिखने जा रहे हैं, मीन्स उन्होंने पढ़ रखा है सारी चीज़ें। आपको यदि कोई डाउट्स आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ओपन होगा, वापस आएगा तो Cl निकल जाएगा, तो ये O जो है वो S से जुड़ जाएगा और इस पर चूँकि लॉन पेयर दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और S डबल बॉन्ड O और फाई, और जो Et3N है बेस वो इस H को निकाल देगा और यहाँ से ये बना देगा ऐसे। अब जैसे OTS लिविंग ग्रुप होता है बेटा, ये ऐसे OMS लिख दे रहा हूँ मैं इसको, ऐसे दे दिया। और अब LIBR और मान लेते हैं S एनेंशियोमर है प्योर, है ना, ये तो अप हो गया, डाउन होगा तो एक S होगा, तो S फॉर्म उठा ली मैंने। अब LIBR में BR माइनस होता है और ये SN2 रिएक्शन के तहत, बिकॉज अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, गुड LG है, गुड लिविंग ग्रुप, ये यहाँ अटैक करेगा। और आप पता है ना SN2 रिएक्शन में S का R बन जाता है, तो ये यहाँ पर Me और ये इसके BR आ जाएगा और ये R बन जाएगा। और अब मैं इसका जब H2 निकल कर आऊँगा, देखो H2 निकल से अब यहाँ पे दो बातें हैं बेटा, देखो लेट से ये BR का R फॉर्म ऐसे आता हो, मेरे को पता नहीं है ना, आप वो कन्फिग्रेशन देके देख लेंगे, अप से आएगा डाउन से आएगा। मैं मान रहा हूँ कि इसका कन्फिग्रेशन अप है बेटा। H2 निकल की मैकेनिज्म तो पता है ना, सिनेडिशन होता है, ये जो है वो प्लेनर ट्राइगोनल है डबल बॉन्ड के चलते, तो अब हाइड्रोजन या तो ऊपर से अटैक करेगा या नीचे से अटैक करेगा, बिकॉज प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री पर आइदर साइड से अटैक पॉसिबल है, ऐसा आप पढ़ के आए होंगे, टॉप से पॉसिबल है और बॉटम से पॉसिबल है। बेटा जब ये टॉप से अटैक करेगा तो H ऊपर से जुड़ेंगे तो ये Me जो है वो नीचे चला जाएगा। तो कैसे, मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपका BR मान लो इस ओरिएंटेशन में मैंने मान लिया ऐसा है ना। अभी टॉप से अटैक कर रहा है, टॉप मतलब ऊपर से अटैक कर रहा है, ऊपर से मतलब H जो है डबल बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड और H आएंगे, दोनों H अप से आ गए बेटा। ये कार्बन अब sp3 हो चुका है, sp2 नहीं है। और sp3 में एक बॉन्ड अप और एक डाउन होता है, दो बॉन्ड प्लेन पर होते हैं, ऐसा अपन को नोटेशन पड़ा हुआ होता है हमारा। दो बॉन्ड तो प्लेन पर मान ली मैंने, ये वाले और ये वाले, और एक अप मान लिया तो एक डाउन होगा। देखो अब Me डाउन हो सकता है, डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पर BR अप है और Me डाउन है, और BR अप है तो इसका H डाउन होगा, तो यहाँ H अप और यहाँ H डाउन है तो बनेगा ट्रांस। ऐसे जब मैं इसका, ये तो टॉप से अटैक हुआ है, मान लो बॉटम से अटैक होता तो BR की पोजीशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉटम से अटैक होता तो इन दोनों कार्बन पर जो H है वो बॉटम से आती, तो ये Me जो है कहाँ चला जाता, अप चला जाता। यहाँ BR अप है तो H डाउन होगा, देखो H और H सेम साइड में बेटा। अब ऐसे में सोचें सर आपने अपोजिट लिखें, एक नीचे और एक ऊपर, बेटा डाउन डैश पे हैं दोनों ही, तो सेम डायरेक्शन में, तो इससे हो गया बेटा। तो देखो ये तो है आपका A, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, ये है आपका B, और ये दोनों सिस और ट्रांस, ये C एंड D है। अब B का वो क्या करता है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेना, मुझे याद है, B से मतलब इससे इसका ग्रिग्नार्ड बनाता है वो। अब ग्रिग्नार्ड बनाने में आपको पता है Mg ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं, और उसकी मैकेनिज्म में पहले यहाँ नेगेटिव आता है बेटा। आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से सारी मैकेनिज्म डिस्कस कर दिया करूँगा, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाया करेगा वीडियो। और ये नेगेटिव आता है और MgBr इसके ऊपर जुड़ता है बेटा। एक्चुअली बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा तो यही है, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ABM में पेनिट्रेट करेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो जो ये कार्बन है ये वाला, ये इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन BR का था और एक कार्बन का था, तो BR दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया है यहाँ से, तो कार्बन इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, मिल गए इसको 2, तो कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, और BR भी नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा और Mg+2 की फॉर्म में चार्ज को बैलेंस कर रहा होगा। अब यहाँ इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ऐसे रेजोनेंस कर सकता है। तो अब देखना, देखो मज़ेदार बात है ये भी ना, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ऐसे, और ये Me और ये नेगेटिव। अब ये
जो Mg+2 है इसके साथ जुड़ जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है। ये देखो 2 प्लस हैं और एक नेगेटिव यहाँ पर है, एक नेगेटिव यहाँ पर है। तो देखो यहाँ से 2 ग्रिग्नार्ड बनेंगे, 2 ग्रिग्नार्ड पॉसिबल हैं, Me MgBr एंड यह MgBr। अब इसका वो हाइड्रोलाइसिस कराता है बेटा। अब इन दोनों में से भी देखो डी तक तो पहुंच गए, एफ कौन सा होगा, सॉरी ई कौन सा होगा वो अपन को आइडेंटिफाई करना है। ये ई होगा या ई होगा, दोनों में से एक होगा। तो चलो देखते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा दो। तो इससे तो हाइड्रोलाइसिस आपको पता है ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, बिकॉज कार्बन पर नेगेटिव आता है। कार्बन पर नेगेटिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, वो वाटर से एच ले लेता है बेटा। वाटर से एच ले लेगा तो यहाँ पर ये ऐसे और ये डबल बॉन्ड और एम ई, इसने यहाँ इस सी माइनस ने वाटर से एच ले चुका है, यहाँ से लिखेंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब दोनों में से सॉरी ई यहाँ पर नहीं, ई तो यहाँ बनेगा। अब ये ऐसे वाला, इन दोनों में से ई कौन सा है ये अपन को आइडेंटिफाई करना है। अब ये डबल बॉन्ड सही से आया नहीं, मतलब मैं इसको लेता हूँ ऐसे और ऐसे। अब ई आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसकी स्ट्रक्चर कराते हैं H+K-4 से। इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और ओ लगाएगा, और जहाँ पर जिस डबल बॉन्ड पर H होती है डबली बॉन्डेड कार्बन पर, उस H को ये OH में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से तोड़कर तो ऐसा कुछ बनेगा, ये 4 मेंबर रहेंगे तो ऐसे एक डबल बॉन्ड O और इस पर हो जाएगा Me। देखो इस वाले कार्बन पर Me जुड़ा हुआ है और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, डबल बॉन्ड O ही आएगा इस पर, लेकिन इस पर H है तो डबल बॉन्ड O के साथ OH भी आ जाएगा। देखो ये F हो सकता है बिकॉज क्या है कि यहाँ पर 2 डिफरेंट कार्बोनाइल ग्रुप है और एक OH ग्रुप के साथ में। तो ये E नहीं हो सकता, ये E नहीं हो सकता। रीज़न क्या है, यदि हम इसका H+K-4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो ये O लगाएगा और H इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा Me, और यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड OOH और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड OOH। तो देखो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है फिर, C5H3 एक 4 2 6 एक 7 एक 8 C5H8 और O4, 4 ऑक्सीजन है देखो, 2 और 2 4। तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, C5 3 2 5 2 7 3 2 5 2 7 और एक 8 C5H8 O3। और देखो क्वेश्चन हमें O4 नहीं दे रखा है, O3 दे रखा है। ये देखो आप O3, ठीक है। तो अब हमारा E ये नहीं हो सकता ये वाला, तो ये आपका E होगा फिर, और ये आपका F होगा। तो आप सारे मैच हो गए बेटा अब आपके। तो मैं लिख देता हूँ उनको। A कौन सा बना आपके पास में, A ये बना Me और OH। B में यहाँ पर आपने Br लगा दिया। C और D आपके कुछ ये बने Me और Br, और इसका सिस और ट्रांसफॉर्म C एंड D। E बेटा आपका ये वाला फॉर्मेट बनेगा। E जो होगा आपका वो कुछ ऐसा होगा, और F जो होगा आपका वो ये वाला लिख ही रहा है यहाँ पे, आप इसे देख लेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आई होप सो आपको पसंद आया हो। दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बेटा। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन।